हेलो गाइस, आपको सभी पार्ट्स मेरी चैनल पे मिल जाएंगे और कमेंट एंड हाइप बटन क्लिक करना मत भूलना। चलो वीडियो चालू करते हैं। यह सुनकर ओरोचिमारू हल्के से मुस्कुराया। उसने उस मंजेक्यू शेरिंगन के बारे में सोचा जो फूलती हुई मौत की तलवार जैसी ताकत रखता था। उसने तय किया कि हाशिरामा सेल के साथ साथ उस शक्ति को भी याकुशी कबूतों के शरीर में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ओत्सुत्सुकी शिमे को हराने के लिए इन तीनों की ताकत एक दूसरे के बिना अधूरी थी। एक लंबे समय बाद कबूतों के दिल में महत्व दिए जाने की गर्माहट महसूस हुई और आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। सास्के हंसते हुए बोला, इस बार तो लगता है तू ऑर्फनेज का हेड बन ही नहीं पाएगा। उधर कोनोहा विलेज में जिराइया खिड़की के पास बैठा ककाशी की बात सुन रहा था, जो पिछली रात सास्के से हुई लड़ाई के बारे में बता रहा था। ककाशी ने माना कि उसने कुछ लापरवाही की थी, पर उसके हिसाब से अब का सास्के उससे कमजोर बिल्कुल नहीं रहा। जिराइया ने तुरंत कोई नतीजा नहीं निकाला, क्योंकि जब तक नारुतो जिंदा है और सास्के ने मंजेक्यू खोल लिया है तो इसका मतलब है कि सास्के के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक कोई नहीं जानता। अब सास्के की ताकत पहले जैसी नहीं रही और अगर नारुतो ने सचमुच उसे वापस लाने की ठान ली तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन जिराइया ये भी जानता था कि नारुतो के दिल में सास्के के लिए जो जज्बा है वो किसी भी डर से ज्यादा मजबूत है। नारुतो को सास्के को छोड़ने के लिए कहना यह नामुमकिन था। ककाशी से विदा लेने के बाद जिराइया ने नारुतो को ढूंढ लिया। उसका इरादा था नारुतो के 3 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम को 1 साल में पूरा करवाने का। उसके बाद वो नारुतो की प्रगति देखकर तय करेगा कि क्या उसे सेज मोड सिखाने का समय आ गया है या नहीं। नारुतो पहले ही पूरी तरह तैयार था। उसके अंदर अब एक अलग ही दृढ़ निश्चय जल रहा था। थोड़ी तैयारी के बाद गुरु शिष्य दोनों एक असाधारण प्रशिक्षण यात्रा पर निकल पड़े। 1 महीने बाद कैंग्युए आइलैंड पर सास्के और उसकी टीम ने आखिरकार अपना नया बेस बना लिया था। याकुशी कबूतों ने एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया झेली, जहां उसने सचमुच अपने पुराने शरीर को त्याग कर एक नई शक्ति में पुनर्जन्म लिया। कई बार हाशिरामा सेल ने उसे अंदर से निगल जाने की कोशिश की, लेकिन अपनी अटूट इच्छा शक्ति के बल पर कबूतों ने मौत से वापसी कर ली। हालांकि इतना सब झेलने के बाद भी उसे सिर्फ हाशिरामा की थोड़ी सी शक्ति ही प्राप्त हुई थी। दूसरी तरफ ओरोचिमारू ने सास्के के लिए एक विशेष सील, व्हाइट डे सील सेटेटिन तैयार की थी। कहा गया था जब सास्के 10 युद्धों 10 भीषण लड़ाइयों को पार कर लेगा तब उसे उचिहा ब्लड लाइन के रूप में हाशिरामा की पूर्ण शक्ति मिल जाएगी और वही शक्ति उसे एक परिपूर्ण ओत्सुत्सुकी बनने की दिशा में सबसे मजबूत नींव प्रदान करेगी। पिछले 1 महीने से सास्के दिन रात व्हाइट डे सील की शक्ति को अपनाने का प्रशिक्षण कर रहा था और अब समय आ चुका था अगले चुनौतीपूर्ण चरण का सामना करने का। वो बोला कि वो अपनी सबसे खास क्रिएशन से सास्के को खत्म करेगा। उसका पपेट थर्ड काज़ेकागे अपने मुंह से लगातार सैंड आयन बाहर निकाल रहा था। सास्के ने एक नजर में पहचान लिया, यह था मैग्नेट रिलीज सैंड आयरन जुत्सु। समुंदर की लहरों की तरह वो सैंड आयरन बारीक सुइयों में बदल गया और तेजी से सास्के की तरफ उड़ा। सास्के ने विंड स्टाइल और फायर स्टाइल को मिलाकर अपना अल्टीमेट मूव चलाया, हरिकेन डांस। आग ने सैंड आयरन की बारिश को रोकते हुए उल्टा सासोरी की तरफ पलटवार किया, लेकिन सासोरी ने तुरंत सैंड आयरन वॉल बनाकर विंड और फायर दोनों के कंबाइंड अटैक को रोक लिया। इसके बाद सासोरी ने सैंड आयरन को फिर से 3 कोण वाले पिरामिड स्पाइक्स में बदलकर सास्के पर लॉन्च कर दिया। सास्के की आंखें चमकी और उसने सुजानु एक्टिवेट कर दिया, सीधा सामने से उस अटैक को झेलने के लिए। यह देखकर सासोरी समझ गया कि सुजानु सिर्फ इताची की पावर नहीं है। उसने तुरंत अपने पिरामिड स्पाइक्स को अलग अलग दिशाओं से लॉन्च किया। सुसानु पर लगातार दरारें पड़ने लगीं, लेकिन वो टूट नहीं पाया। जैसे ही स्पाइक्स दोबारा आए, सास्के के सुसानु की विशाल मुट्ठी आगे बढ़ी और सीधा टकरा गई। हार्ड टकराव में भी सुसानु की ताकत भारी पड़ी, लेकिन अगले ही पल सासोरी ने अचानक नीचे से सैंड आयरन से सास्के को खींच लिया, सुजानु से बाहर निकालते हुए। फिर उसने एक विशाल सैंड आयरन स्पिनिंग ब्लेड यानी आयरन टॉर्नेडो सीधा सास्के पर छोड़ दिया। लग रहा था कि अब सास्के का अंत निश्चित है, लेकिन तभी सुजानु ने बाहर से हाथ बढ़ाकर सास्के को खींच लिया और अपनी तलवार से उस आयरन टॉर्नेडो को एक ही वार में तोड़ डाला। सासोरी की नजरें ठंडी हो गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका परफेक्ट किल मूव सास्के ने सिर्फ अपने बैटल इंस्टिंक्ट से तोड़ दिया। तभी उसका पपेट थर्ड काज़ेकागे अचानक लो वर्जन ऑफ टॉप पेंटिंग बुधा निकालता है। उसके हाथों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सास्के कुछ समझ ही नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में
वो कई बाहों से बंध गया। अगले ही पल पपेट के मैकेनिकल आर्म से जहरीली गैस का बादल फट पड़ा। सुज़ानु भले ही एक डिवाइन शील्ड हो, पर वो एयरटाइट नहीं था। सास्के ने तुरंत सांस रोक ली, लेकिन जहर फिर भी उसके शरीर में घुस गया। वो गरज उठा, सुज़ानु की तलवार हवा में घुमाई और एक झटके में जहरीली धुंध को चीर फेंका। लेकिन असर दिख चुका था। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा, दर्द नसों में दौड़ गया और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। ससोरी का जहर मजाक नहीं था। सास्के की जिंदगी अब लिटरल काउंटडाउन पर थी। तभी सैंड आयरन की बारिश फिर से बरसने लगी। सास्के ने जान बचाते हुए बचाव किया, लेकिन कई जगह वो फिर भी जख्मी हो गया। ससोरी चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, अब ये लड़ाई खत्म है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सास्के के शरीर पर मौजूद ब्याकुगो मार्क्स तेजी से एब्जॉर्ब हो रहे थे। कुछ ही पल में नया ब्याकुगो सील खुल गया और उस एक्सप्लोजन जैसी एनर्जी ने पूरे मैदान को हिला दिया। जैसे जैसे सास्के की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बढ़ी, वो और गहराई तक हाशिरामा मोड में जा रहा था। जहर का असर गायब होने लगा। सासोरी ने मौका देखकर अपनी अल्टीमेट मूव चल दी, सैंड आयरन वर्ल्ड मेथड, मैग्नेट रिलीज का सबसे खतरनाक रूप। लेकिन तभी सास्के ने हाथ जोड़ दिए और अचानक उसके पीछे उभर आया वुड रिलीज किराए, मल्टीपल वुड रेल्म बर्थ। वो लकड़ी का सुनामी आगे बढ़ा और ससोरी का सैंड आयरन वर्ल्ड उससे टकराकर बिखर गया। अराजकता के बीच सास्के ने एक ही बार में थर्ड काज़ेकागे पपेट को चकनाचूर कर दिया। ससोरी ने गहरी सांस लेते हुए स्वीकार किया, तुम वाकई कमाल के हो। अब वो पीछे नहीं हटने वाला था। उसने अपने असली शरीर से लड़ने का फैसला किया और तुरंत सक्रिय किया अपना अल्टीमेट टेक्निक, परफॉर्मेंस ऑफ 100 पपेट्स। सैकड़ों पपेट्स बिजली की तरह सास्के की ओर टूट पड़े। सास्के बस एक बात सोच पाया, क्या पिछली जिंदगी में साकुरा ने सच में इस राक्षस को हराया था?